तो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आप सभी फटाफट आ जाइए, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन में थोड़ी सी लेट हुई, कई दिनों से हमारे वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे होंगे, जिसके वजह से आप डेली करंट अफेयर्स को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका एकमात्र रीजन था कि इलेक्ट्रिसिटी इशू आ गई थी, बट ऑल इश्यूज आर नाउ रिजॉल्व। सो आ गए हैं अजीत मेहता सर आपके लिए फिर से डेली करंट अफेयर्स के धमाकेदार सेशन को लेकर, और यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको वन लाइनर्स और ये क्वेश्चंस मोड में नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरी ब्रीफ के साथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि आज के एग्जामिनेशनों का पैटर्न होता है। हाँ, एक बातों को आप याद रखना कि सैटरडे टू सैटरडे आपको टेस्ट होगी, मीन्स मंडे से लेकर आपकी जो क्लासेस होगी वो फ्राइडे तक होगी, और सैटरडे को इन 4 दिनों में 5 दिनों में हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उन सबों का से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन पाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको कराऊंगा, सो दैट आपको काफी एलोब्रेशन करने में मदद मिले और आपको अपने आप को एवेलुएट्स करने में ये मदद मिले कि आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उनको आपने कितनी तरीके से समझा है। क्योंकि एग्जामिनेशनों का दौर जस्ट मई से आपकी शुरू हो जाएगी। कई एग्जामिनेशन आपके मई से देखने को मिलेंगे। जेपी से मिल सकते हैं, आने वाले समय में यूपीएससी मिल सकते हैं, जेएसएससी मिल सकते हैं, रेलवे के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बैंकिंग से मिल सकते हैं, और नो डाउट करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट है ये आप सबों से छुपी नहीं है। इसलिए काइंडली आप मेरे को सब्सक्राइब करो एमिनेंट एजुकेटर के रूप में। ओके, एमिनेंट एजुकेटर के रूप में आप मेरे को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पे अपनी ग्रीवेंसेस को लिख डालो ताकि मैं आपकी ग्रीवेंसेस को समझकर आपको हेल्प कर पाऊँ। ओके, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं सेशन की आज से। चलिए, सो टेलीग्राम ऐप पर आप मेरे को सर्च कर सकते हो एज एन एमिनेंट एजुकेटर। टेलीग्राम पे मैं मुझे मिल जाऊंगा आपको। ओके, अभी टोटल 43 सब्सक्राइबर है डियर, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। अन अकेडमी पे आप चाहो तो पेड कोर्सेज को मुझे देख पाओगे। अगर आपको पेड कोर्सेज में मुझे अन अकेडमी पे देखना है तो SP कुमार हमारा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड का प्रयोग करो और मैं आपको अन अकेडमी पे दिख जाऊंगा हाउ टू सब्सक्रिप्शन करने के लिए, और मुझे आपको अन अकेडमी पे देखना है डियर तो फ्री में मैं आपको दिख जाऊंगा। ओके, सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन URL एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। सो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो डियर, बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया की बेस्ट है, और नो डाउट अगर प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात करो और मेन की बात कर लोगे डियर तो इन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करंट अफेयर्स एक काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो करंट अफेयर्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, सो आपको करना चाहिए। आप CDS की तैयारी कर रहे हो, CDS 2 देने वाले होगे, जैसा कि पिछले CDS 1 में देखा गया है अराउंड 15 प्लस क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में थे। ओके, प्लस ये डायरेक्ट करंट अफेयर्स के हैं, इनडायरेक्ट में बात करोगे 20 प्लस थे। अगर आप SSB में बैठोगे तो आप याद रखना विदाउट करंट अफेयर्स नॉलेज के SSB में आपको दिक्कतें आएंगी। सो जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, ऑफिसर बन के करना चाहते हैं, या फिर X ग्रुप में आना चाहते हैं, Y ग्रुप में आना चाहते हैं, ओवरऑल आप देखोगे तो करंट अफेयर्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। देख रही है सारे कैंडिडेट जेपीसी के पेपर को देख के निकल रहे हैं, और जेपीसी के पेपर 1 में GS 1 में 15 मार्क्स एंड GS पेपर 2 में 15 मार्क्स का ये करंट अफेयर्स होता है। डिफरेंस है ये करंट अफेयर्स आपको नेशनल और इंटरनेशनल मींस इंडिया लेवल की होगी, और ये क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ झारखंड के करंट अफेयर्स से बेस्ड होगा। थोड़ी सी झारखंड के मामले में आपको स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा झारखंड को लेके। ओके, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की, और ये धमाकेदार सेशन है डियर। सो PM इनॉग्रेट्स कर्टन्स राइजर्स एक्टिविटीज ऑफ आजादी की अमृत महोत्सव। तो PM मोदी ने आजादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत कर दी है एट द रेट ऑफ इंडिया 75। तो 75 में 75 स्वतंत्रता दिवस के आने के पहले से ही हम लोग ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं डियर। ये 2023 में हम लोग स्वतंत्रता दिवस को प्राप्त करेंगे, 75 को अचीव करेंगे, और उन सब की आज की तैयारी चल रही ताकि देश भर में जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाया जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द पद यात्रा
और फ्रीडम मार्च, यू कैन से फ्रीडम मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद एंड इनॉग्रेटेड द कर्टेन रेजर्स एक्टिविटीज ऑफ आजादी की अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट ऑफ 75। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आजादी का अमृत महोत्सव की पर्दा उठाने वाली गतिविधियों का उद्घाटन कर दिया है। मीन्स आप समझ सकते हो कि जो आजादी मुझे मिली है उनमें एक इवेंट रही होगी दांडी। तो अगर आप दांडी की बात करो ना, तो दांडी यात्रा किसने की थी? महात्मा गांधी ने करी थी। और इस दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यह यात्रा शुरू किए थे। और मैं आपको बता दूं, अपने 78 अनुयायियों को लेकर या 78 फॉलोअर्स को लेकर गांधी जी चले थे और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच गए थे। ओके, और ये दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया था और नमक बनाया था, और इसको बनाकर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। ये बार बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे की? तो दांडी में नमक कानून को तोड़कर। और ये अंग्रेजों के लिए काफी चुनौती वाली बात थी। हालांकि महात्मा गांधी ही अंग्रेज के लिए काफी चुनौती थे जब उन्हें पहली शुरुआत की थी चंपारण से। ओके, चलिए, तो पहली सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने चंपारण से किया था। फिर 1930 तक आते आते उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी और यह दांडी नमक कानून को तोड़कर महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो ये इन्हीं को देखते हुए और देश 75वां आजादी मनाएगा उसको लेकर, तो आजादी की अमृत महोत्सव ये सीरीज ऑफ इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको मनाने के लिए? 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द महोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड एज जन उत्सव इन द स्पिरिट ऑफ जन भागीदारी। तो सभी लोगों की इस जन उत्सव में एक एक लोगों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए इतनी लंबी पीरियड का ये प्रोग्राम रखा गया। एड्रेसिंग द गैदरिंग एट साबरमती आश्रम, द प्राइम मिनिस्टर नोटेड द लॉन्च ऑफ आजादी की अमृत महोत्सव, ओके, 75 week before the 15th August 2020, which will continue till 15th August 2023. Okay, तो 15 अगस्त 2022 which will be continue till 15th August 2023, क्योंकि उसी दिन हम लोग 75वां साल मना रहे हैं। He paid homage to महात्मा गांधी, इन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। And great personalities who laid down their life in the freedom struggles। तो पर्सनालिटी जो है ऐसे पर्सन हैं और उनकी बातों को इन्होंने करा है। आइए, अमृत महोत्सव inaugurated exhibition at 6 palaces in the country। अमृत महोत्सव जो है कि भारत के 6 जगहों में एक साथ शुरू किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर on Saturday inaugurated the exhibition of commemorate 75 years of its Indian independence आजादी की अमृत महोत्सव at 6 palaces in the country virtually। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को देश के 6 स्थानों पर भारत की आजादी के 75 साल या आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। The 6 palaces where आजादी की अमृत महोत्सव एग्जिबिटेड वेयर इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। वो जगह कौन कौन सी है? दिल्ली, जम्मू, इम्फाल, पटना, पुणे एंड बेंगलुरु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डियर, PPBJD, ओके, PPBJDI, ओके, पटना, पुणे, ओके, बेंगलुरु, नाउ जम्मू, दिल्ली एंड इम्फाल। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। आफ्टर इनॉग्रेशन द एग्जीबिशन जावड़ेकर सेड इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। मुझे जो आजादी मिली है काफी बलिदान के बाद मिली है बाय द फ्रीडम फाइटर। ही सेड थ्रू एग्जीबिशंस पीपल विल कम टू नो अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल। और इस एग्जीबिशन, इस प्रदर्शनी से लोगों को यह जानकारी मिलेगी या नए आने वाले नए जनरेशन को यह जानकारी मिलेगी कि मुझे आजादी कितने सैक्रिफाइस के बारे में के बाद मिली है। An objective to celebrate आजादी की अमृत महोत्सव by Prime Minister is to connect people and make them aware of the freedom struggle। और सारे
पीपल को एक साथ कनेक्ट करना है, और वो जिस तरह से हम लोगों ने एक साथ मिलकर आज़ादी को प्राप्त किया था, उनको ऐसे कनेक्ट करना है ताकि इनकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए। तो ये अपने आप में एक काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव है, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत को आप मान सकते हो। तो इनको करने के लिए आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने 6 जगहों पे ऐसा प्रोग्राम कराया। India registered a new landmark in COVID-19 vaccination with highest single day vaccine. इंडिया ने एक नया लैंडमार्क को अचीव कर लिया है। ओके, 8 states constituted 74% of 20.53 lakhs doses administration in लास्ट 24 घंटा। तो लास्ट 24 घंटे में इतने वैक्सीन को दिया गया है, तो एक नया रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है। मोर देन 20 lakhs वैक्सीन डोजेस वेर गिवन on a day of 56th of vaccine drive 12th March 2021 को through 13561 session. This is the highest single day vaccination administration. तो 12th मार्च को अभी तक का सबसे मैक्सिमम वैक्सीनेशन दिया गया है, और ये अराउंड 20 लाख के आसपास है। ओके, चलो। प्राइम मिनिस्टर्स मोदी विजिट इज टू टेक पार्ट इन सेलिब्रेटिंग बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर्स। तो प्रधानमंत्री की यात्रा समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी आए। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश डॉक्टर A.K. Abdul Momen has said that the visit of Prime Minister Narendra Modi on March 26-27 is solely to celebrate the birth century of Bangabandhu Sheikh Mujahideen Rahman and Golden Jubilee of the Liberation of Bangladesh। तो ये जो बांग्लादेश के लिए जो प्रधानमंत्री जाएंगे 26 से लेकर 27 मार्च तक, और इन्हीं दिनों में जो बर्थ है उनका किनका, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फादर भी माने जाते हैं और फाउंडर भी माने जाते हैं। तो इसको उन्होंने A.K. अब्दुल मैनन ने कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट है ये काफी काबिल तारीफ विजिट है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान एग्रीड टू डिलीवर 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन। आप देख रहे हो ये जो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है जिनमें 4 कंट्री हैं डियर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। ये आप देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बाद सबसे मजबूत संस्था है डियर, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो यूएनए में कई कंट्री हैं, और यूएनए के बाद अगर कोई संस्था बनी है या एसोसिएशन बनी है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है क्वाड। अभी क्वाड की जस्ट मीटिंग भी हुई है यस्टरडे। ओके, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान कोविड वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक देने के लिए सहमति पे वन डायरेक्शन सहमति आ चुका है कि 1 बिलियन डोजेस को दिया जाएगा। द लीडर ऑफ यूएस, इंडिया, जापान हैव एग्रीड टू डिलीवर 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन टू मच एशिया बाय इन 2022। द जॉइंट कमिटमेंट was made following the first leaders meeting of the Quad's country held in yesterday. The vaccination are expected to be single dose. ये जो वैक्सीनेशन लगाया जाएगा ये अभी तक डियर आपको डबल डोज में लगाना पड़ता था, बट ये जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो जो पूरे एशिया में 1 बिलियन डोजेस जो तैयार किए जाएंगे ये 2022 तक जो है सबको डिलीवर कर दिया जाएगा एमोंग एशियस में। और ये कौन देगा, सिंगल डोजेस वैक्सीन बन गई डियर जॉनसन एंड जॉनसन की। ओके, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सिविलियन से with the Indian manufacturing, US technology, Japanese and American financing and Australian logistics, Quad countries are committed to deliver upon to 1 billion doses. He said the vaccines could go to the Association of Southeast Asian as well as the Pacific and beyond. ये तीनों कंट्री आप देख रहे हो इसमें यूएस की टेक्नोलॉजी, जापान एंड अमेरिका की फाइनेंसिंग, ओके, ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक अप्रोच और भारत का अपना मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच, ये सभी मिलकर एक यूनिलैटरल वैक्सीन बनाएगा। और यह वैक्सीन जो है एशियन कंट्री के आसपास एशियन वाले को दिया जाएगा। ये 1 बिलियन का होगा, ये 2022 तक कर लेना है। द इंडियन कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड will manufacturing the extra doses of the Johnson and Johnson which receive initial World Health Organization, और जॉनसन एंड जॉनसन को जो है ये सिंगल डोज बनाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिल चुका है। मेरा राशन मोबाइल ऐप फॉर माइग्रेटरी राशन कार्ड होल्डर लॉन्चेस।
प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन on Friday launched Mera Ration mobile app for the benefit of those ration card holders who move to new places in search of livelihood। मान लो कि आपने राशन कार्ड एक्स जगह पे बना लिया, बट अपनी जीविका के पालन के लिए, जॉब के लिए आप वाई जगह पे शिफ्ट कर जाते हो, तो उनके लिए ये एप्स लॉन्च किया गया। इस एप्स के द्वारा आप आराम से राशन ले सकते हो। एड्रेसिंग मीडिया, न्यू दिल्ली सेक्रेटरी शत्रुघ्न पांडे said that 32 states and union territories are covered under the One Nation's One Ration Card, that is ONORC, and integrations of remaining 4 states and UTs is expected to be completed in few months। और जो बचे हुए हैं उनको few months में हम लोग complete कर लेंगे। क्या? वन नेशन वन राशन कार्ड। ये काफी अच्छी इनिशिएटिव है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज है। तो ये जो ब्रिक्स नेशन है, इस ब्रिक्स नेशन की मीटिंग हुई है, और ये किसके मीटिंग हुई है? तो कॉन्टैक्ट ग्रुप के साथ ये ब्रिक्स नेशन की मीटिंग हुई है। आपने देखा होगा ये जिस तरह से क्वाड है ना, उस तरह से ब्रिक्स भी एक एसोसिएशन है जिनमें इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिव टाई अप होता है, शेयर होता है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री एक साथ मिलकर आपको एसोसिएशन पे काम करते हैं, ताकि इन कंट्रियों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, बायलैटरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखा जा सके। इसके लिए ये ब्रिक्स भी काफी इम्पोर्टेंट है। और ये रही बात की डियर ब्रिक्स की, तो हम लोग कभी फिर क्लासेस में ब्रिक्स को हम लोग डिटेल देख पाएंगे। जैसे ब्रिक्स आपने देखा, बिम्स्टेक्स भी एक एसोसिएशन है। इस तरह से ये आपका एसोसिएशन है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर बात करोगे तो इसमें सबसे लास्ट कंट्री कौन है? आप बोल पाओगे साउथ अफ्रीका इज द लास्ट कंट्री विच एसोसिएटेड विथ ब्रिक्स नेशंस। ओके, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कभी हम लोग इसको डिटेल देख पाएंगे। फाइन, चलिए। तो ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, इसका नाम है CGETI, lead held on first meeting under the Indian chairmanship 9 to 11/2021। बोला जाएगा ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू। तो अभी जो ग्रुप है वो सिर्फ क्या है, इन कंट्रियों के इकोनॉमिक एंड ट्रेड से रिलेटेड डिस्कशन हुए हैं, जिनको लीड किया है इंडिया ने किया। द थीम ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर इज ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15, इंट्रा-ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशंस एंड कंसेंसस। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है, ये याद रखिएगा। ब्रिक्स एट द रेट 15 मींस ब्रिक्स की 15वां जो बैठक होगी हुई है, और इसका थीम क्या है? इंट्रा-ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर आपके लिए ब्रिक्स। सो इंग्लैंड बीट इंडिया इन फर्स्ट T20 मैचेस, लीड 5 मैच सीरीज 1-0। तो इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है, इंडिया को बीट कर। पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को हराया, 5 मैचों की सीरीज 1-0 से आगे कर लिया। इन इंडियन क्रिकेट, इंग्लैंड बीट इंडिया बाय 8 विकेट्स इन द फर्स्ट T20 मैचेस एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। ये स्टेडियम याद रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किधर है? तो अहमदाबाद में है। Put it to the bat first, इंडिया ने कितना स्कोर किया? 124 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs with the help of Shreyas Iyer's 67 runs of 48 ball. Rishabh Pant and Hardik Pandya were the other two notable contributors to the Indian team, scoring 21 and 19 runs respectively. Only 50% booking for all T20s at the Narendra Modi Stadium due to इस कोविड-19 के चलते इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 50% सीट्स को ही बुक किया गया। काफी सुंदर खूबसूरत स्टेडियम आपको देखने को मिल रहा है। Considering the COVID-19 pandemic, Gujarat Cricket Association had decided to use only 50% capacity of the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad for 5 T20 international to be played here between India and England। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो 5 सीरीज खेले जा रहे हैं, सिर्फ 50% सीट को ही बुक किया जाएगा। ओके, फ्रॉम मार्च 12 टू 2021। तो 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये जो 5
गेम खेले जाएंगे। इसके लिए मात्र 50% सीट को रिजर्व किया गया है। ऑल द कोविड-19 रिलेटेड प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन एंड ऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज आर बीइंग फॉलोड। तो जितने भी मानक हैं जिससे कि कोविड-19 को बचाव किया जा सके, उसके प्रिकॉशन की व्यवस्था भी की गई है इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ओके, मैत्री सेतु टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर। तो भारत और बांग्लादेश में कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए मैत्री सेतु काफी इंपॉर्टेंट होगा ये ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर से द मैत्री सेतु ऑन द फेनी रिवर, ये जो पुल बनाई गई है जिसका नाम है मैत्री सेतु, ये फनी रिवर, ये फनी रिवर कनेक्ट करता है इंडिया एंड बांग्लादेश को, विल इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड इनहांस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल ऑफ बोथ कंट्री। और आर्थिक और सामाजिक आप कह सकते हो या दोनों के बीच में सौहार्द का वातावरण को कनेक्ट करेगा। यह कौन सा मैत्री सेतु, और मैत्री सेतु किस रिवर पे बना गया, तो फनी रिवर पे ये बना गया। वर्चुअली इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु ऑन फेनी रिवर्स कनेक्टेड सबरूम इन साउथ त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्ला। तो ये सबरूम जो है त्रिपुरा में है और यहाँ से ये फनी रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये रामगढ़ कहाँ जाएगा, तो बांग्लादेश की ओर जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द एंटायर रीजन इज बीइंग डेवलप्ड एज अ ट्रेड कॉरिडोर। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इस कनेक्टिविटी को हम लोग करेंगे एक ट्रेड कॉरिडोर, मतलब व्यापारिक पथ यू कैन से का फॉर्मेशन किया जा रहा है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। ही सेड दैट द ब्रिज विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज बट फ्रेंडशिप बिटवीन टू। ये सिर्फ दो कंट्रियों के बीच में कनेक्शन नहीं है बल्कि एक दोस्ती का भी सौगात है। WHO ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव द फर्स्ट सिंगल डोजेस कोविड-19 वैक्सीन बाय जॉनसन एंड जॉनसन या जेंसिन फॉर इमरजेंसी यूज। इसका नाम क्या है वैक्सीन का, डियर, जेंसिन। बेसिकली ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड वैक्सीन डेवलप्ड बाय जेंसिन। इस वैक्सीन का नाम क्या है डियर, तो जेंसिन। क्या नाम है, जेंसिन। और ये किसके द्वारा, तो जॉनसन एंड जॉनसन फॉर द इमरजेंसी यूज इन ऑल कंट्रीज, कोवैक्स रोल आउट। द डिसीजंस कम आउट on the back of European Medicines Agency authorization which was announced on Wednesday, जिसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अनाउंस कर दिया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्रोवाइड 2.5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हैदराबाद बेस्ड डीफ टेनिस प्लेयर जैफरिन सैक। तो ये जैफरिन सैक जो है, इसको जो है कि जो बहरी है ये और कान से नहीं सुन पाती है, इनको 2.5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात करा है। किसने करा है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने करा है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज प्रोवाइडेड a financial assistance of 2.5 lakh to deep tennis player जैफरिन सैक फ्रॉम द पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर। तो किस फंड से आएगा डियर, तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड से इनको मिलेगा। जैफरिन, जिनकी उम्र 23 है, was the recipient of the bronze medal at the 2017 Summer Deep Olympic in the mixed double events। और ये एक्चुअली अपनी प्रतिभा को दिखा चुकी है, ये ब्रॉन्ज मेडल को लेके आ पाई है, किसमें, जो डीप ओलंपिक्स होता है उसमें ये लेके आ चुकी है, इसी वजह से इनको मिला है ये। मिताली राज, आप देख सकते हो ये फीमेल क्रिकेट की कैप्टन रह चुकी हैं। मिताली राज ऑन फ्राइडे बिकम द इंडियन फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 10,000 रन, और ये 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है इन द इंटरनेशनल लेवल पे अक्रॉस फॉर्मेट्स। मिताली रिसीव्स द माइलस्टोन्स इन द ऑनगोइंग थर्ड वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आपसे पूछा जाएगा मिताली ने अपना 10,000वां स्कोर किसके खिलाफ बनाया, आप बोलोगे साउथ अफ्रीका के बीच में, और ये गेम किस जगह पे खेले गए थे, लखनऊ में। द इंडियन ओडीआई स्कीपर स्कोर 36 रन बिफोर डिसमिस द एनी बॉक्स। ओके, तो मिताली राज शुक्रवार को सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मिताली लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मील के पत्थर तक ये पहुंच चुकी है। The bench held that the election commissioner have to be independent persons and that nobody who has been employed or holds
An office of the profit under the central or the any state government could be appointed as the election commissioner. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने हाल के बयानों में, हलफनामे में क्या है कि कोई भी पर्सन, चाहे वह राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, अगर वह किसी लाभ के पद पर है तो उसे कभी भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। The list submitted by नीति आयोग including the PSUs in strategic sector, ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग ने अपना लिस्ट दिया है कि कितने PSUs को प्राइवेटाइजेशन करेगा। The list will be now received by the Department of Investment and Public Assets Management and core group of secretary on disinvestment, which is headed by the cabinet secretary. The list comprises of PSUs and the insurance companies, which will be first followed the central ambitious drive of privatization. तो PSUs ने नीति आयोग ने जो सरकार की के अधिकार की जो कंपनियां हैं या इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें LIC का भी नाम है, इनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक लिस्ट सबमिट कर दिया है। किसको कर दिया है? तो नीति आयोग ने कर दिया है। किसको? कैबिनेट सेक्रेटरी या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट को कर दिया है। The plan to privatization of PSUs was announced by the finance minister निर्मला सीतारमण, और इस प्राइवेटाइजेशन करने की अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के सेशन में 2021 में कर रखा था। This will clear the way for center to complete the target of 1.75 लाख करोड़ ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट करके 1.75 लाख करोड़ का जो फंड इकट्ठा करेगा, ये इसी से करेगा। The Finance Minister Sitaraman has announced to private 2 PSUs and 1 general insurance company in 2021-22, और ये फटाफट 2 PSUs और एक इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ये प्राइवेट करेंगे। नीति आयोग has been instructed with the task of to suggest name of PSUs in a strategic sector that are needed to be merged or privatization are made subsidies of PSUs in accordance with the new public sector enterprises policy आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जिस तरह का फंडिंग चाहिए, और उसके लिए जो है आपको 1.75 लाख करोड़ का जो प्रावधान रखा गया था, उसकी प्राप्ति करने के लिए PSUs को डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, मींस प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है। सो इसने अनाउंसमेंट कर दिया है और नीति आयोग ने इसकी लिस्ट को सबमिट कर दिया है। American President Joe Biden in his opening remarks said Quad will be a vital arena for cooperation in the Indo-Pacific region। अभी जैसे देखो डियर, क्वाड जो है ये विश्व की चर्चा का विषय बना हुआ है, और खासकर पाकिस्तान और चाइना के लिए तो नींद हराम कर चुका है, क्योंकि यूएनओ के बाद अगर सबसे कोई मजबूत संस्था बनी है वो बनी है क्वाड, जिसके अंदर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। अमेरिका को लगता है कि अगर इंडिया को हिंद महासागर में चाइना को रोकना है तो विदाउट इंडिया पॉसिबल नहीं है, और जापान को भी लगता है कि चाइना के जो विस्तारवादी नीति है उसे रोकने के लिए इंडिया का साथ होना चाहिए। सो दैट ये कॉमन एक एजेंडे पर ये सारे महाशक्तियां एक साथ हो चुकी हैं, ताकि इंडियो पैसिफिक रीजन के लिए एक साझा कार्यक्रम बनाया जा सके। Prime Minister Narendra Modi on Friday said the 4 countries participating in the first Quad leader virtual summit were united in democratic values, will also work closely for promoting stable Indo-Pacific region। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये पहली जो समिट है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को, मतलब आप जो कह सकते हो कि प्रजातांत्रिक वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए यह समिट काफी इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स मोदी, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जियो बिडेन, Australian Prime Minister Scott Morrison and Japanese counterpart Yoshihide Suga also participated in this event. This is the first meeting between the Modi and Biden since the latter was elected as the US president last year। तो अमेरिका के जो नए सिलेक्टेड राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, और ये भारत के मोदी जी का ये पहला इंटरेक्शन है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन भाग लिए थे इस वर्चुअल मीटिंग, और जापान के योशिहिडे सुगा, ये सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे क्वाड की पहली मीटिंग्स को लेकर। नासा ने कहा है 2001 F032 विल पास
एक एस्ट्रॉयड है बाय अबाउट 70,000 माइल्स पर आवर फास्टर देन द स्पीड at be the most asteroid encounter Earth. The largest asteroid to pass by Earth this year will approach within some 1.25 million miles, 2 million kilometer of our planet on March 21st. ये कह रहे हैं कि 21 मार्च को एस्ट्रॉयड जो है ये धरती से टकराएगा या धरती से टकरा के पास से गुजर जाएगा और इसकी स्पीड जो है ये आप देख लोगे कि 77,000 ओके माइल्स के। नासा डियर अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने ये इंडिकेट किया है और आप कह सकते हो 1.25 मिलियन माइल्स के स्पीड से यह एस्ट्रॉयड जो है ये टकरा सकता है या गुजर सकता है पृथ्वी के पास से। और ये कब दिया तो मार्च 21 को। The largest asteroid to pass Earth this year will approach within some 1.25 million miles of our planet on March 21. NASA ने ऐसी जानकारी आपको दी है। The US Space Agency said it will allow astronomers to get a rare close look at the asteroid. अब जो है जितने लोग खगोल वैज्ञानिक हैं उनको यह नजदीक से कुछ देखने को मिल सकता है। एस्ट्रॉयड का नाम क्या है डियर? तो याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2001 F032 ओके 2001 F032 is estimated to be about 3000 feet in diameter और इनकी जो डायमीटर है वो 3000 फीट का डायमीटर है ओके एंड वाज डिस्कवर्ड 20 ईयर ago और इसे 20 साल पहले इसको ढूंढा गया था। We know that the orbital path of 2001 F032 around the sun और इसका जो ऑर्बिटल पाथ है ये सन के चारों ओर है और सेंटर नियर टू द अर्थ और अर्थ के बिल्कुल नजदीक है। There is no chance that asteroid will get any closer to the earth than 1.25 million miles। तो ये अर्थ के काफी करीब नहीं आ सकता, मतलब ये अर्थ से टकराएगा नहीं, अर्थ से के बगल से गुजर जाएगा क्योंकि यह एस्ट्रॉयड सन के बिल्कुल करीब। पोइट अरुंधति सुब्रमण्यम, आप देख रहे हो ये जो कवित्री है अरुंधति सुब्रमण्यम is among the 20 writers to receive the साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। जैसा कि आप सबको पता है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है, 2020 की घोषणा हो गई है और ये जो अरुंधति सुब्रमण्यम है उनमें से एक है, 20 लोगों को मिला है डियर, उनमें से एक है ओके। द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अनाउंस द नेम on Friday at its annual Festival of Letters event. Subramaniam won the award for her poetry collection When God is Traveler in English. Okay, English में इन्होंने लिखा है When God is Traveler. Okay, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है अरुंधति सुब्रमण्यम के बारे में। झारखंड कैबिनेट approved 75% private sector job reservation policy for locals. झारखंड मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी क्षेत्र की में नौकरियों का आरक्षण देने की बात की मंजूरी दे दी है। The Jharkhand cabinet on Friday approved an employment policies sector 75% jobs up to salary, जिनकी सैलरी जो है 30,000 के आसपास है, इन पदों तक में 75% जो है वो स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी for local people, reported the Indian Express. The Haryana government has come up with this policy. इससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने भी यह पॉलिसी अपना चुका है। According to the report, Chief Minister Hemant Soren will likely to announce the new policy by March 17 during an assembly session. The CM will announce the new policy in the next week of the assembly session, probably on 17 March. Okay, the few modalities are to be decided. They will announce in the assembly. Okay, इन्होंने कहा कि कुछ और जरूरत संशोधन की जरूरत है इसमें, जिसे 17 मार्च को अनाउंस किया जाएगा। Thank you for very constantly listens my sessions. Definitely this session is beneficial to, यह सेशन आपको काफी उम्मीद लेके आया होगा और काफी मददगार साबित होगा, बिल्कुल होगा। जस्ट आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे टेलीग्राम ऐप्स को आप जरूर डाउनलोड करें या आपको अपने आप को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे एमिनेंट एजुकेटर, और फटाफट देर आपका कॉपरेशन मुझे मिलता रहना चाहिए
लाइव देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक व्यू करते रहो और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और समय समय पर मैं आपको ऐसे बेहतरीन करंट अफेयर्स सबसे पहले जिस करंट अफेयर्स को आज मैं बता रहा हूँ इससे मेरे के बाद ही मतलब आफ्टर माई करंट अफेयर्स anyone will start to presenting this current affairs. I will give you the current affairs on the first time. ओके तो मेरा हक बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। थैंक यू, गुड नाइट। जाए आराम से फिर से इसको रिवीजन करें, मन में सोचे और सैटरडे को तैयार रहें क्वेश्चंस फॉर्मेशन के लिए। आपको टेस्ट होगी पूरे वीक के करंट अफेयर्स का। थैंक यू वंस अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग टू जस्ट सब्सक्राइब मी। ओके, थैंक यू।